आसमान तो छू लिया तूने, आसमान तो छू लिया तूने, अभी अंतरिक्ष छूना बाकी है। तो उठ जा, मेहनत करने में जुट जा, अभी इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम आना बाकी है, तुम्हारा नाम आना बाकी है। जय हिंद मित्रों। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू अब समाप्त हो चुका है। अब आप सब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। अब इस बात की चिंता में आप लोग बैठे होंगे अधिकतर लोग कि अब रिजल्ट कब आएगी। तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, आपको जितना देना था आपने अपना दे दिया है और आपके पाले में अब कुछ नहीं है। अब जो भी होगा, आप रिजल्ट आएगी, अब आएगी, जब आएगी कब आएगी उसका मैं बताऊंगा। लगभग एक्सपेक्टेड डेट जो है क्या होगी मैं बताऊंगा, स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि लगभग कब आ सकती है। लेकिन अभी आपको बैठना नहीं है, आपको मेहनत करना है। नेक्स्ट एग्जाम पे, दूसरे एग्जाम पे संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है ना, आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। आपको संतुष्ट नहीं होना है। एक विद्यार्थी का सबसे बढ़िया गुण है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। पीटी का रिजल्ट आ गया तो मेंस पर लगेगा, मेंस का रिजल्ट आ गया तो फिर थर्ड फेज पे इंटरव्यू पे लगेगा। यानी वह संतुष्ट जिस दिन हो गया, समझिए उस दिन उसका स्थायित्व की तरफ वह बढ़ गया है। अब उसका विकास जो बाधित होने लगता है, इसलिए संतुष्ट नहीं होना है। आपने इस एग्जाम के लिए जो भी करना था, व्हाट एवर, जैसे पीटी दे दिया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू आपने दे दिया है। अब आपके पास कुछ नहीं है कि आपको आप कुछ करें, आपके पाले में कुछ नहीं है। अब आप शांति से दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। डोंट फोकस मच मोर ऑन इट, ठीक है। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है ये। इसमें तमाम पहलुओं पर जितने सारे मैसेज आ रहे हैं, उन सारे मैसेज को मैंने क्लब किया है और जो भी चीज़ें हैं उन सारी दुविधाओं का, उन सारे इश्यूज को मैं टिकल आउट करने का यहाँ प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चर्चा करूँगा देखिए, और लगभग जो मुझे मेहनत करनी थी आई हैव डन, ठीक है। जो भी मुझे करना था मैंने कर लिया है। एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों पर मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही आकर के बोल देने से क्या होता है, व्यू बढ़ाने से कुछ हमारा मतलब नहीं रहता है। हमारा मतलब है कि हम जितना बढ़िया और जितना पास जाकर के हम न्यूज़ दे पाएँ, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए थे। अब मैं फ्री हो गया हूँ, गाँव आया हूँ और थोड़ा-सा गाँव आने के बाद आप जानते ही हैं, थोड़ा-सा अपने लोगों के बीच में आदमी समय बिताने लगता है। तो कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं मुझे, मैं कुछ लोगों को छोड़ता नहीं, इसी के कारण थोड़ा-सा समय ज़ाया हो जाता है, समय थोड़ा पास हो जाता है। तो वह भी एक कारण था थोड़ा में वीडियो लेट आने का, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें थी मैंने तैयार कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं किन-किन चीज़ों पर इस वीडियो में बातें करूँगा, तो मैं बता दूँ कि अंडरटेकिंग से रिलेटेड आपने जो अंडरटेकिंग दिया है 7 डेज का, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है उसके रिगार्डिंग मैं बातें करूँगा। ईमेल के रिगार्डिंग मैं बातें करूँगा कि क्या कोई ईमेल भी है। उसके बाद रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, पास तक जाने की कोशिश करूँगा मैं कि वह हो जाए, ठीक है। उसके बाद सैलरी क्या होगी उस पर बातें करूँगा। उसके बाद एक्सटेंशन आप कितना ले सकते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन एंड इफ़ यू वांट टू टेक एक्सटेंशन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट मीन्स पीएससी पटना हाई कोर्ट इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, कितने दिनों का एक्सटेंशन मिल सकता है, उन तमाम पहलुओं पर मैं बातें करूँगा। उसके बाद जो है फिर सैलरी मैंने बता ही दिया, पटना हाई कोर्ट में ही यानी आपको आपका जो है पोस्टिंग पटना में ही रहेगी या फिर आउट ऑफ पटना भी होगी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में। उसके बाद जो है सबसे मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन तमाम चीज़ों पर जो है मैं बातें करूँगा। इसके रिगार्डिंग मैंने जो तैयारी करनी थी मैंने कर लिया है, थोड़ा सा समय लगा है, आप सबों से माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने समय लिया आप लोगों से। 18-19 को मैंने बोला हुआ था, 20 है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपकी सारी जो दुविधाएं हैं उन सारी दुविधाओं को मैं टेकल आउट करने का प्रयास करूं और कर पाऊं। शायद आपके प्रॉब्लम्स जो है शायद इसके बाद न रहे। मैं बहुत हद तक मैंने प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग जो है तमाम जो मेरे मित्रगण हैं आप लोग बने रहिएगा अंत तक। और हर मतलब छोटा सा भी एक क्लिप देख करके, आधा देख करके आप लोग जो है ना सोचते हैं सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने बता दिया है वीडियो में। इवन मतलब दो क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, आप लोग पूरा देखिए। उसके बाद देखिए कुछ लोग जो है मतलब पूरा वीडियो नहीं देखे थे, जो मैंने क्वेश्चन हूबहू बताया हुआ था वहीं आया हुआ था इंटरव्यू में, ठीक है। तो ऐसा जो है मतलब होता है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और
हो सके तो आप लोग सभी मित्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों देखिए जो अंडरटेकिंग की बातें हैं, अंडरटेकिंग 7 डेज का लिया गया है। बाय द वे आप 7 दिनों के अंदर में आप जमा नहीं करा पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या आपकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप जा करके आप समय मांगिएगा अगेन कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम डेट आई एम नॉट एबल टू सबमिट, ठीक है, मैं सबमिट करने के योग्य नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा और समय दे दिया जाए। तो प्यार से जा करके मतलब वहाँ पे बात कीजिएगा, वे लोग निश्चित तौर पे कंसिडर करेंगे आपकी बातों को, ठीक है। क्योंकि आपने इंटरव्यू तक आ गए हैं आप, तो आपको ऐसे ही नहीं बाहर किया जाएगा, ठीक है। आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय फिर वे लोग दे सकते हैं, ये जाके रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। और ये तो पूरी तरह से पटना हाई कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वही मतलब सब कुछ करेगी, आपको समय देगी, एक्सटेंशन देगी या न देगी। बट एक रिक्वेस्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि वे लोग कंसिडर कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन था, और जो भी मित्रगण पूछे हुए थे उनको शायद जवाब इसका मिल गया होगा, ठीक है, मिल जाती है जनरली। उसके बाद जो है ईमेल क्या है, ठीक है। देखिए मुझे जो ईमेल प्रोवाइड किया गया था, मैंने भी एक डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट किया हुआ था बाद में, तो किस ईमेल पर मैंने किया हुआ था, तो मैं बता दूं कि RECRUIT-CELLPSC-BIH@gov.in, ठीक है। तो इस ईमेल पे मैंने ये किया हुआ था, फिर से एक बार रिपीट कर लूँ, RECRUIT-BIH@gov.in, ठीक है। इस ईमेल पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया था, ठीक है, और उन लोगों को मिल भी गया था। फिर बाद में मैंने जब फिजिकली जमा कराने गए तो उन लोगों को ये मिला हुआ था, वे लोग खुद मुझे प्रोवाइड किए हुए थे। और ये चीज़ मैं प्रोवाइड कर, पता नहीं ये एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, लगभग साल भर पहले की बातें हैं ये। तो आप लोग जो है ना, मतलब एक बार फ़ोन नंबर वगैरह कहीं कोई लिए होंगे, मुझे फ़ोन नंबर भी दिया गया था, मैं उसको मिस कर गया हूँ, हो रहा था, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता, ठीक है। तो ये ईमेल था मुझे जो दिया गया था, अभी एक्टिव है या ना एक्टिव है इसका आपको थोड़ा सा एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, और बात कर लीजिएगा उन लोगों से। उसके बाद रिजल्ट डेट जो है, रिजल्ट डेट क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है होली के पहले मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप 90% आश्वस्त रहें, क्योंकि बहुत इंटरव्यू के बाद कितना समय लेंगे वे लोग, ठीक है, होली के पहले। और कोई एक मेरे मतलब मुझे मैसेज किए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा। हम उनको यही बोले हैं कि मैं उस प्रकार की बातों को नहीं करता हूँ जो एकदम इम्पॉसिबल टाइप का हो, ठीक है। अभी जो है आप ज़रा सोचिए, जिसका इंटरव्यू जो है मतलब 18 को बीता, तो 18 को जो है समाप्त हुआ होगा, 1 सप्ताह का तो उनको अंडरटेकिंग मतलब लिया ही गया होगा किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। उसके बाद फिर से मतलब सब कुछ प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ये सब करने में कैसे मतलब 7 दिन में हो जाएगा भाई, मुझे नहीं लग रहा है। और करने के मतलब कुछ भी असंभव दुनिया में नहीं है, संभव हो सकता है, बट मेरे लिए जो है यह असंभव चीज़ होता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, होली के पहले एक्सपेक्टेड है किया जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, क्या एक इसमें एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का, कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट है और उसने किसी कारणवश समय यानी उस समय पर स्टिपुलेटेड डेट पर जो है वह रेस्पेक्टिव डेट पे वह पहुंच नहीं पाया इंटरव्यू के लिए, तो वह रिक्वेस्ट कर सकता है पटना हाई कोर्ट से। रिक्वेस्ट करने का सबको यह अधिकार है कि रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता है कि मेरी इंटरव्यू जो है फिर से एक बार कंडक्ट करा दीजिए। तो यह पटना हाई कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर मतलब निर्भर करता है, पता नहीं वह दे या न दे, लेकिन रिक्वेस्ट कहीं कोई करे और बाय द वे उसको कहीं मान लिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर लिया गया, तो हो सकता है कि वैसे लोगों को फिर से एक बार मौका दे दिया जाए यदि उनकी संख्या ज़्यादा है तो, ठीक है। तो ये भी एक संभावना बनती है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, बट संभावना है कि कोई रिक्वेस्ट करे तो उसको कहीं एंटरटेन किया जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, डेट बढ़ जाएगा, ठीक है,
होली के थोड़ा सा बाद में हो सकता है। तो होली के पहले जो है यदि किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं आती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है होली के पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको 90% मान सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने बहुत जो है ना मतलब बहुत मैंने इस पर डिस्कस किया है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड मैंने तय किया कि एक्सपेक्टेड है कि होली के पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा और आप जो है होली इसके साथ यानी रिजल्ट के साथ आप मना पाएंगे। कुछ लोगों को निराशा होगी तो उन लोगों को निराशा होनी तय है। कुछ लोगों को जाहिर सी बात है कि 550 है तो और सारे लोगों को तो निराशा ही होनी है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ डोंट स्टे, इस जगह पे ही आप रुकिए मत, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप ही लोगों के बीच में से 550 लोगों को चुन के आना है। ठीक है, आप ही लोगों के बीच में से आएंगे जो बेहतर प्रदर्शन किए होंगे, उनका आना तय है रिजल्ट। ठीक है, इसलिए आप लोग रुकिए मत, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, दूसरे एग्जाम पर फोकस करते रहिए। ठीक है, डोंट स्टे एट द सेम प्लेस। ठीक है, आपके तरफ से सब काम हो गया है, अब पटना हाई कोर्ट को करना है, रिजल्ट आउट करिएगा, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद फिर जो है क्या सैलरी, तो सैलरी क्या रहने वाली है, तो लगभग 75,000 के आसपास में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ ये सब नहीं है, इन सब चीज़ों पर कोई चर्चा भी ना करे तो बढ़िया है, क्योंकि पैसा मिलना ही है। तो 4600 ग्रेड पे है, जाहिर सी बात है, 44,900 मतलब बेसिक रहेगा आपका। उसके बाद DA मिलेगा 46%, उसके बाद HRA मिलेगा 18%। ठीक है, उसके बाद TA DA मिलता है, बस दूसरा क्या, उसका मेडिकल का। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती है, नहीं माननी चाहिए किसी को भी। पैसा तो मिलेगा ही, आप काम कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा ही। ठीक है, वहीं 75 के आसपास में, 75,000 के आसपास में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन जो है क्या मिलेगी क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगी। कितनी बार मिलेगी, तो 2 बार 3 बार, जब तक पटना हाई कोर्ट ये ना बोल दें कि ये आपका लास्ट चांस है, फर्दर यू विल नॉट बी गिवन एनी टाइम। ठीक है, ये फर्दर जो है आपको जो है आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा जब तक बोल नहीं दे। 2 बार में 3 बार में मिल जाता है, लगभग 6 महीना 8 महीने तो मिल ही जाता है। ठीक है, आप चाहिए तो मिल जाएगा। आप मतलब आप चाहिए क्या, आप मतलब मांग कीजिएगा, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो रिक्वेस्ट को वे लोग मान लेंगे, यदि वे लोग संतुष्ट होंगे आपके कारण को जान करके कि हाँ आप इस कारण ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इफ दे विल बी सेटिस्फाइड बाय यू, देन आफ्टर यू विल प्रोवाइडेड द एक्सटेंशन। ठीक है, यदि आप संतुष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, और कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वह आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू जो है बहुत कम गया, बहुत कम मुझसे पूछा गया, ये सब मत सोचिए। अब ये सब बात की बातें हो गई हैं, चूँकि किसी से 1 मिनट पूछा गया, किसी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वाले भी हैं, 7 मिनट वाले भी हैं। ठीक है, तो आप वे लोग इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है कि आप जो है कितने अंदर से मजबूत हैं और आप जो है किसी चीज़ को विद इन लिमिटेड टाइम आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को। ठीक है, तो वह जो है चेक किया जाता है मेनली इंटरव्यू में। तो आपसे 1 मिनट का इंटरव्यू लिया गया, तो ये मत सोचिए कि मैं शायद CPT में क्वालिफाई नहीं की हूँ तो इसलिए मुझे कम समय दिया गया। डोंट थिंक लाइक इट, बिकॉज ये सारी चीज़ें बकवास है। ठीक है, और किसी के कहने पर कुछ ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है। कोई मैंने जो बताया हुआ था लगभग बेसिक जो क्वेश्चंस थे, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी मुझे गदगद हूँ। और जो मुझे ये मिला है, रिएक्शन मिला है, जो बच्चों का, जो मतलब मित्रों का जो रिएक्शन मिला है, वास्तव में मुझे बहुत प्रेरित किया है। ठीक है, उन लोगों का जिस प्रकार से इंटरव्यू गया, उन लोगों ने जिस प्रकार से आकर के रिप्लाई किया कि मेरा इंटरव्यू इस प्रकार से गया, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत। तो ये सबसे जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, और जाहिर सी बात होगी ही, क्योंकि एक जो है किसान को तभी खुशी होती है जब उसका फसल जो है लहलहाता है। ठीक है, तो मैंने जो बताया हुआ था उस रास्ते पर जिन्होंने भी चला सभी संतुष्ट थे, पूरी तरह से वे लोग संतुष्ट नजर आए। मुझे बहुत इसकी खुशी
खुशी है कि मैं उन तमाम मित्रों को मैं अपनी तरफ से एक छोटा-सा हिस्से के रूप में मैं सहायता कर पाया, ठीक है? मुझे बहुत खुशी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका मेंस कैसा गया है, वह तय करेगा कि हाँ, वास्तव में आप जो है सिलेक्ट मतलब किए जाइएगा या नहीं किए जाइएगा, चूँकि 10 नंबर का जो है, उसमें जो है 3-4 तो मोस्टली ही पाएँगे, ठीक है? और उसमें जो है इंटरव्यू में आप, चूँकि इंटरव्यू जो है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का होता है, उसमें जो है बिना आपसे पूछेंगे मतलब का क्या नाम है, पिताजी का, विदाउट इंट्रोडक्शन कुछ भी शुरू करने के लिए ना थोड़ा-सा मतलब अटपटा टाइप का लगता है, ठीक है? तो सबों से इस प्रकार के मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो उन लोगों से यही चेक किया गया कि उन लोग का जो है ना इंटरव्यू अंदर घुस करके व्यू कर लिया जाता है। इंटरव्यू का मतलब यही होता है ना, तो वह सारी चीज़ें आप में देखी गई कि हाँ, आप में सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता है भी या नहीं है। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, दिस थिंग इज़ मेनली इवैल्यूएटेड देयर, ठीक है? मेनली दिस थिंग इज़ वास्ट, ठीक है? उस पर नज़र रखा जाता है, उसको देखा जाता है। आप में वह कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप में वह कैपेसिटी है कि नहीं, आप में जो है वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड अप है, ठीक है? आप कितना अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चूँकि अचानक वैसे-वैसे क्वेश्चंस आएँगे आपके सामने जब कार्य कर रहे होइएगा आप, कि उन तमाम क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल आउट करते हैं ना, इन सारी चीज़ों को आप कर पाते भी हैं कि नहीं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर मेनली फोकस किया जाता है। नहीं है 5 क्वेश्चन लगातार नहीं है और सॉरी यदि मतलब आपने बिना सीखन के बिना चेहरे को जो लाल किए हुए मतलब सिंपली आपने जवाब दिया ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब वे लोग भी प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है, अब ज़रा सोचिए, कोई बोल रहा था कि मुझे जो है मतलब किसी अन्य स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हो सकता है कि कोई ना कोई जुड़ाव हो, लगाव हो वहाँ से, बट कोई भी नहीं बता पाता है। सब कुछ इनसाइक्लोपीडिया कोई नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो है हर एक क्वेश्चन को बता पाए, ठीक है? तो नहीं भी बोलना एक खूबसूरती का परिचायक है। नहीं और सॉरी कैसे बोलना है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है? आपने बोला है तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहिए। आप डोंट थिंक मच मोर अबाउट इट दैट आई विल बी फेल्ड, ठीक है? मुझे फेल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप जो जनरली जो है मतलब क्या बच्चे मतलब जवाब दे ही देते हैं और दे देते हैं, तो जनरली मतलब कोई फेल नहीं करता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि भाई कोई फेल नहीं करता है, ठीक है? मैं जनरली बता रहा हूँ। कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा रहता है कि आपको फेल नहीं, क्योंकि मतलब कट ऑफ तैयार किया गया है तो हो सकता है कोई फेल भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि अब जाके मतलब सीधे बैठ जाइएगा तो फेल ना होना है भाई। अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप। उन लोग को सीधे लग जाए कि दिस कैंडिडेट इज़ नॉट अकॉर्डिंगली द पटना हाई कोर्ट, तो ज़ाहिर-सी बात है कि क्या करेंगे वे लोग, ठीक है? तो जनरली मैं बोल रहा हूँ कि जनरली कोई फेल नहीं कराता है, ठीक है? लेकिन अब मान लीजिए कोई उस लायक है ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है फेल करना है भाई, ठीक है? तो जनरली जो है मतलब क्या ऑन एवरेज आप मान के चलिए, यदि आपका थोड़ा-सा भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपने 3 का भी आंसर दिया है, तो आप निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहिएगा, मतलब 4 से 5 हो सकता है, 4 से 3, इन 4 के इर्द-गिर्द में आपका मार्क्स रह सकते हैं। मैंने बोला हुआ था इस पे डिस्कस ठीक से करूँगा, ठीक है? आपने बहुत बेहतर किया है, तो आपको 7 मार्क मिल सकते हैं, 7 आप अपने आप को मान के चल सकते हैं, मतलब 7 मार्क्स मिल सकता है। अब बेहतरीन एक्सीलेंट प्लस भी किया है आपने, एक्सीलेंट से प्लस क्या होता है? मतलब एक्सीलेंट यदि आपने किया है, तो 8 नंबर मान सकते हैं आप। थोड़ा-सा आपने मतलब कुछ कम किया है, तो 6 नंबर मतलब आप मान सकते हैं, 5 नंबर मान सकते हैं जनरली, ठीक है ना? और आपको ये नहीं सोचना है कि हमने इंटरव्यू हिंदी में दिया है, तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे और जो इंग्लिश में दिया है उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नो, ऐसा कहीं लिखा हुआ था क्या? जो बच्चे इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो बच्चे हिंदी में बात करेंगे उनको कम मार्क्स मिलेंगे। देयर इज़ नो एनीथिंग देयर ना लाइक इट। इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, नहीं लिखा हुआ था, इसलिए डोंट थिंक मच मोर अबाउट इट दैट आई हैव गिवन माय इंटरव्यू इन हिंदी और इन इंग्लिश, एंड इफ इट विल बी इंग्लिश इट विल बी आई विल गेट बेटर मार्क्स, एंड इफ I have given my interview in Hindi, then I will be given less marks than English. No, don't think like it. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका इंटरव्यू कैसा गया, किस प्रकार की चीज़ें थी, जो भी मित्र पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनका समाप्त।
ठीक है। अब हमको लग रहा है कि इस पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऑन एवरेज 4-5 मार्क्स आप मान के चलिए, और यदि आपने कुछ नहीं बोला आप फिर अपने आप को मान के चलिए, ठीक है। और ऐसा कोई होगा नहीं शायद, ठीक है। और संतुष्ट सभी करने की कोशिश किए होंगे वहाँ पे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मतलब क्या, ऐसे वो बताया जा रहा था कि बहुत मतलब फटाफट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है। और पूछे गए हैं क्योंकि सबके साथ इस तरह की घटनाएं थी, सिर्फ मैं वहाँ पे नहीं था, सिर्फ आप नहीं थे वहाँ पे। आई थिंक मैं कहने का मतलब कि जो भी वहाँ पे उपस्थित कैंडिडेट्स थे सबके साथ इस प्रकार की चीज़ें थी। कोई एक के साथ इसी प्रकार की घटनाएं नहीं थी कि कोई मान ले कि हाँ आप उसमें इकलौता थे कि आपसे 1 मिनट ही पूछा गया, ठीक है। तो बस मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस वहीं चेकअप करने का, आप उसको सिचुएशन को हैंडल करते हैं या नहीं करते हैं। बाद बाकी जब मार्क्स आएगा ना तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और लगभग पता चल ही जाता है, लगभग सबका मार्क्स मतलब अगल बगल में आस पास में 10-15 लोगों का मतलब आप जान ही जाते हैं, तो उस समय पता अपना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, तो पटना हाईकोर्ट में मिलेगी, पटना हाईकोर्ट यानी पटना में मिलेगी, ठीक है। और किसी जगह दूसरे मतलब इसका कोई जो है दूसरा इकाई नहीं है कि आपको वहाँ भेजा जाए, ठीक है। ये था। उसके बाद जो है यदि 2 व्यक्तियों के मार्क्स, 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल रहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, तो निश्चित तौर पे उस सिचुएशन में रिटन में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि रिटन में भी दोनों का मार्क्स इक्वल है देन आफ्टर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, यानी जो पहले जन्म लिया होगा, तो बड़े भाई को तो पहले प्राथमिकता मिलती है, तो बड़े भाई को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, जो पहले जन्म लिया होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है कट ऑफ, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, सभी पहलुओं बातें करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, ठीक है। देखिए ये जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है इसको काफ़ी मशक्क़त मुझे करना पड़ा है, काट छाट करना पड़ा है, फिर सोचा कि ये ही हो सकता है, तो ये मेरे एक्सपेक्टेड है। सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ सारी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, मैं इसका कोई दावा नहीं करता हूँ। इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान में इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट मैंने बताया कि कब रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेड मतलब मैंने किया कि हो सकता है कि फिर से इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, हालांकि इस समय 99% चांसेस नहीं है, बट 1% आप मतलब क्या 1% के लिए मैंने बोला है कि हो सकता है कि फिर से इंटरव्यू कंडक्ट हो। यदि रिक्वेस्ट बहुत सारे लोग कर दे कि मतलब मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, यदि कोई नहीं दिया होगा तो जेन्युइन में और उनका जेन्युइन केस होगा तो और पटना हाईकोर्ट उसको यदि कंसिडर कर ले, ठीक है। तो ये 1% चांसेस इसके हैं। उसके बाद जो है जो ये कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ ये अभी एक्सपेक्टेड है, पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है, और मैं इस पर कोई दावा नहीं करता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं सटीक पहुँचने की कोशिश करूँ, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगी उस समय तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो ईवर का मैंने कट ऑफ तैयार किया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वह है 75, और जो भी मैं कट ऑफ बोलूँगा 3 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, यानी यूआर का जो कट ऑफ रह सकता है वह 75 के आसपास में रहेगा, ठीक है। यूआर फीमेल का जो रहने वाला है एक्सपेक्टेड वह 71 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो हो सकता है इसमें जो है ना, जैसे यूआर में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, तो 236 + 2 बैकलॉग का, ठीक है। उसमें जो है 236 में से फीमेल के लिए कितना 76 था, ठीक है। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ हो सकता है इसमें टोटल कैंडिडेट्स है 54, ठीक है। इसमें से 17 महिलाओं के लिए, महिला मित्रों के लिए रिजर्व है, तो 54 में से 17 महिलाओं के लिए, ठीक है। तो 68 इसका मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है ईडब्ल्यूएस का, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 67। उसके बीसी का जो कट ऑफ रह सकता है वह 73 के आसपास, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 66, और आउट ऑफ 66 22 आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के लिए बीसी वुमेन यानी बीसी फीमेल के लिए मैंने कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है वह 65, बीसी के लिए 73 और बीसी फीमेल के लिए 65। उसके बाद ईबीसी के लिए, तो ईबीसी के लिए मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 99, आउट ऑफ 99 देयर आर 39 वैकेंसीज फॉर ईबीसी फीमेल,
ठीक है। तो ये 70 मैंने इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है EBC फीमेल के लिए, और EBC के लिए 70, EBC फीमेल के लिए 70 ही इसका भी मैंने उसी के इर्द गिर्द में, ठीक है, मैंने तैयार किया है। उसके बाद फिर जो है BC का, सॉरी EBC का, ये ना EBC का मैंने जो तैयार किया था वह 66 है, ठीक है। EBC फीमेल 66, ओके। उसके बाद फिर जो SC का जो मैंने कट ऑफ तैयार किया है, SC कैटेगरी का, वह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें है 88, आउट ऑफ 88 देयर आर 33 वैकेंसीज फॉर फीमेल, यानी SC फीमेल। तो SC का जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है वह है 60, ठीक है, 60 है। उसके बाद SC फीमेल का जो तैयार किया है मैंने वो 55, ठीक है, 55 के अप्रॉक्स। ST के मित्रों के लिए है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 2 आर 4 वुमेन। तो इसके लिए जो मैंने तैयार किया है वो 61 तैयार किया है, और 61 ST के लिए है, और ST फीमेल के लिए 60 है, ठीक है, 60 मैंने तैयार किया है। OH के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं, तो लिखे नहीं है इसको, मैं बाय द वे मैं कैसे भी भूल गया हूँ इसको, ठीक है। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। यह पूरी तरह से मेरे द्वारा जो है अनुमानित है, यह फाइनल नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है। एक्सपेक्टेड डेट जो मैंने बताया कब रिजल्ट आउट होगी वह भी एक्सपेक्टेड था, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग उसको मान के चलिएगा, ठीक है। 99% केसेस में 99% चांस है कि कोई इंटरव्यू इसके बाद कंडक्ट नहीं होने वाली है, किसी के रिक्वेस्ट पर भी शायद, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि कहीं कंसिडर कर लिया जाए बाय द वे, बट ऐसा होगा नहीं शायद। उसके बाद जो है और कुछ बचता नहीं है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम फंसती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कतें होती हैं, तो आप लोग जो है मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई उस इंटरव्यू के दौरान कि जिनका NC नहीं बना हुआ था, आवासीय नहीं बना हुआ था, डोमिसाइल वगैरह जो है, और वैसे लोगों को, वैसे मित्रगणों को सहायता करके काफ़ी मुझे खुशी हुई कि मुझे CO के पास कॉल करना पड़ा, ठीक है, RO के पास। तो ऐसे कॉल करके मेरे बातों को जिस प्रकार से एंटरटेन भी किया गया, और उस प्रकार से भी मैंने पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश की, और समय उन लोगों का बना भी। इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है कि उन तमाम मित्रों को जो है मैं सही समय पे जो है दिलवाने में मैं भी समक्ष हो पाया, मैं भी कुछ उसका हिस्सा बन पाया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे काफ़ी खुशी है, और मैं आशा करता हूँ आप सबों से अभी कि आप लोग जो है अभी रुकेंगे नहीं, जो हो गया है बस हो गया है। इसके बाद आप लोग दूसरे एग्जाम पर फोकस कीजिए, संतुष्ट नहीं होना है, दूसरे एग्जाम के लिए अब आप लोग आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जो इससे बढ़िया एग्जाम हो, जो भी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसको फिर से एक बार तय कर दीजिएगा कि मुझे अब किस एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। बट अभी आपको स्टे नहीं कर, अपने आप को अभी ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। मौज मस्ती का मजा तो तभी आता है जब आदमी के हाथों में सफलता का टैग लग जाता है। आदमी को सफलता का टैग लग जाता है ना, तो घूमने का भी मजा, सब चीज़ में मजा आता है। हर दिन दिवाली होती है और हर दिन होली होती है, हर रात दिवाली होगी, हर दिन होली होगी, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए आपको लगे रहना है, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसलिए लगे रहिए और अपने आप को मेहनत की भट्टी में तपाते रहिए जब तक सफलता मिल ना जाए, ठीक है मित्रों। और कोई आपको किसी प्रकार की परेशानियां होंगी तो बताइएगा। मेडिकल वगैरह सब, मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा ना फाइनल, उसके बाद सब हो जाएगा, सब आपको लेटर आते रहे, 5 दिन में 7 दिन में सब हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन में 7 दिन में आपको इंटरव्यू, ये आपको जो है कॉल लेटर चला जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर चला जाएगा, उसके बाद मतलब कि मेडिकल करवा के जमा कराइएगा। उसके बाद इंटरव्यू, जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ज्वाइनिंग करने जाइएगा, उस समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ता है, वो पूरे फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बाद में होती रहेंगी। अभी के लिए आप लोग जो है लगे रहिए, आप जिस भी एग्जाम में लगे हुए हैं। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपके जो है रिजल्ट आएँ और आप सब जो हैं खुशियों से झूम उठें और जम के होली मनाइए और अपने रिवाज को कायम रखिए। चलते हैं मित्रों, आप सबों से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा जय हिंद और नमस्कार।